हेलो दोस्तों, मैं आपका सचिन सर आज एक नए चैप्टर के साथ और इसी अंदाज में आए हैं और इस चैप्टर को भी पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पहले दो चैप्टर खत्म किए, जैव प्रक्रम और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेकंड चैप्टर था और थर्ड चैप्टर आज लाए हैं क्लास 10 के क्रैश कोर्स बैच में। आप लोग जितने भी मेरे अभिभावक लोग, गार्जियन लोग देखते हैं वीडियो को, मैं इसे यही निवेदन करूंगा कि अपने अपने बच्चों जो भी 10वीं में पढ़ती हैं उसको वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट पढ़ चुका है, चाहे वो पढ़ रहा है, उस सबको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है और बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई, इसीलिए वन शॉट वीडियो बहुत देखना जरूरी है। जितने भी आजकल सभी के परिवार में फोन ही रहता है, ये डिजिटल जमाना हो गया, 5G 4G सबके घर में रहता है। तो आप लोग से इतना ही निवेदन रहेगा कि सब अपने अपने बच्चे को वीडियो शेयर कीजिए, बोलिए, प्रेरित कीजिए, देखिए। और आगे भी जैसे भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आजकल ऑनलाइन ही होता है। तो मैं आप सभी गार्जियन से निवेदन करूंगा कि वीडियो अपने बच्चों को बोलिए, देखें और सीखें, नोट्स बनाएं और मेरे साथ जुड़े। आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है, क्लास में लर्न करना है और इस बार बोर्ड एग्जाम में को तहलका मचाना है। आइए, मैं आपका सचिन सर, देखिए नया टॉपिक है ये, जीव में जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जनन, जनन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। जनन मीन्स नए जंतु का जन्म देना, नए जंतु को जन्म देना ही जनन कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, मानव, जितने भी जानवर है, सब नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसी को हम जनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसको आप विस्तार में पढ़ेंगे, वन शॉट वीडियो कंप्लीट देखेंगे। आइए, रिप्रोडक्शन, जनन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन होता क्या? देखिए, जनन वह जैविक प्रक्रिया है वह जिसके द्वारा जीव अपनी संतान, नए जीव उत्पन्न करते हैं। एक ऐसा प्रक्रिया जिससे कोई भी जीव नया अपना जनरेशन को आगे ले जाता है। इसी तरह ये संसार, ये दुनिया चल रही है जनन के ही प्रक्रिया से। और जनन का क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, जनन का महत्व को समझेंगे। देखिए, जनन का महत्व, जाति की निरंतरता बनी रहती है। मतलब जाति, जो भी जैसे मानव है, पक्षी है, बिल्लियां है, कुत्ता है, भैंस है, उस सब कोई भी जीव जंतु हो, उसका क्या है? निरंतरता। रिप्रोडक्शन के कारण उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है और जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है और जाति उसकी खत्म नहीं होती, विलुप्त नहीं होती है, विलुप्त होने से बचाव होती है। यदि जनन नहीं होगा क्या होगा कि कोई भी जाति खत्म हो सकती है और जैव विविधता बनी रहती है। जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जो है इस संसार में बने रहते हैं। जैसे बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे जीव खत्म हो गया है, एक्सटिंक्ट होने लगे हैं जीव जंतु सब। और क्या है? उत्क्रमित में सहायक, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है? चेंज। चेंज मतलब ये एक चैप्टर है 12th क्लास में, इसका एक चैप्टर ही है इवोल्यूशन का। अभी हम देखेंगे इवोल्यूशन मतलब जो जीवों में बदलाव आता है। जैसे कि कोई जीव जो है मतलब काला होता है, उसका जो है जो बच्चा आता है वो व्हाइट हो जाता है, इवोल्यूशन होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके अपने जो अगला जनरेशन होता है उसका माइंड भी थोड़ा विकसित होता है, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जीन का चेंज होता है, डीएनए का चेंज होता है। वो सब आगे पढ़ेंगे हम। और आगे नेक्स्ट चलते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन तो देखें, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना ही जनन कहलाती है। किसी कोई ऐसे ही पूछे, याद रखना है कॉन्सेप्ट में, एग्जाम में लिखना है। लिखना है मतलब जो आपके दिमाग में लिखिए, याद रखना नहीं है, जो समझे उसको लिखिए। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसमें होते हैं और लैंगिक जनन किसमें होते हैं? ये देखिए, ये एक कोशिकीय जीव में होते हैं और ये बहुकोशिकीय। जैसे एक कोशिकीय जिसमें एक सेल से बना हो उसको एक कोशिकीय बोलते हैं, जो बहुत सारे सेल से बना हो उसे बहुकोशिकीय बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अलैंगिक जनन देखेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन देखेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक, मतलब अलैंगिक, लैंगिक मतलब जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है?
एक कोशिका रहता है, देखिए इसमें एक जनक भाग लेता है, एक जनक में से एक पेरेंट, उसमें जैसे नर और मादा होता है, लेकिन इसमें नर और मादा नहीं रहेगा, बस एक पेरेंट रहेगा, उसी से बहुत सारे प्रजाति का जन्म होता है, इसी से बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है। देखिए युग्मक नहीं बनते इसमें, जैसे मेल और फीमेल में स्पर्म और ओवम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, गैमेट नहीं होता है। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद करना है पॉइंट बाय पॉइंट। संतान जनक के समान होते हैं, जनक के, ये पॉइंट देखिए, संतान जो है, जो अपना नया ऑप्शन जन्म दिया, जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका संतान क्या होगा, जैसे है सेम रहेगा। लेकिन लैंगिक जनन में संतान में विविधता होती है, जैसे माता पिता रहता है वैसे बच्चा नहीं होता है, उससे अलग होता है। लेकिन इसमें सेम टू सेम, आपको कोई पता ही नहीं चलेगा, बैक्टीरिया वायरस ये सब कोई कुछ नहीं पता कर सकते हैं। सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई ज्यादा प्रक्रिया ज्यादा नहीं होता है, तेजी से होता है। तेजी से मतलब एक बार में लाखों प्रजाति उसका जन्म लेती है, एक लाख में लाखों हजारों। विविधता, वेरिएशन कम, उसमें चेंज बहुत, बदलाव बहुत ही कम होता है। अब देखिए लैंगिक जनन, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, पता ही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें युग्मक बनते हैं, स्पर्म, युग्मक क्या हो गया, स्पर्म एंड ओवम। संतान में विविधता, वेरिएशन दिखती है, माता पिता से अलग बच्चे का रूप होता है। और सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की विशेषता देखेंगे, पूर्ण रूप से इसको पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन होता क्या है, अलैंगिक जनन किस किस प्लांट में होता है। देखिए अलैंगिक जनन समझा दिए, किसमें होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव में होता है, ठीक, एक सेल वाले जीव में होता है। देखिए सबसे पहला है द्विखंडन। क्या है, द्विखंडन मतलब द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टूटना, एक दो में टूटेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। देखिए क्या होता है, एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभाजित होता है। जैसे ये देखिए अमीबा का है ना, अमीबा। देखिए इसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको आप हिंदी में बोलते होंगे, न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले क्या हुआ, केंद्रक दो भाग में बट गया, उसके बाद केंद्रक दो भाग, फिर सेल दोनों डिवाइड होके दो नए संतान बन गए, किसके, अमीबा के। तो देखिए विभाजित, केंद्रक विभाजित हुआ, उसके बाद तो अमीबा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है उसका, अमीबा, पैरामीशियम। ये इसका क्या एग्जाम्पल, द्विखंडन का। देखिए क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा, अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो क्या बताना, द्विखंडन, अलैंगिक जनन होता है, और कौन सा द्विखंडन, यही ऑप्शन देगा, द्विखंडन दे देगा, बहुखंडन दे देगा, इसको मुकुलन भी बोलते हैं, मुकुलन, बर्डिंग को मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन ऑप्शन दे देगा 3-4 और पूछेगा अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो क्या लगाना है, द्विखंडन। क्या द्विखंडन, पैरामीशियम में द्विखंडन। इसके प्रकार देखिए, सरल द्विखंडन अमीबा में होता है, और अनुप्रस्थ द्विखंडन पैरामीशियम में होता है, ठीक है। बहुखंडन क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखिए बहुखंडन देखेंगे। बहुखंडन, बहु मतलब क्या, एक से ज्यादा, 3, 4, 5, 10, 12 कितना भी हो सकता है। मल्टीपल, एक कोशिका कई कोशिका विभाजित। जैसे देखिए यहाँ पे एक जीव है, देखिए ये एक जीव है, इससे जो है बहुत सारे जीव बनते, एक से बहुत सारे जीव, बहुखंडन, एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका में विभाजित होते। जैसे इसका एग्जांपल याद रखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल होता है इसका, प्लाज्मोडियम। यही सब इंपोर्टेंट है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए मुकुलन देखते हैं। अब मुकुलन क्या होता है, शरीर पर कली, देखिए इसको बोलते हैं कली, इसको बोलते हैं कली, मुकुलन इसे बोलते हैं बर्ड। देखिए ये बढ़ा निकलती है, जो बढ़ कर नया जीव, देखिए यही अब ग्रोथ करके एक नया पौधा यहाँ पे बन गया, देखिए बन गया। उसका उदाहरण हो गया हाइड्रा ईस्ट, वेरी इंपोर्टेंट है, यही सब एग्जाम्पल एग्जाम में आता है। और 1 मार्क्स में 100 कहां से बिहार बोर्ड क्वेश्चन लाएगा, क्वेश्चन 80 क्वेश्चन से 40 बनाता है, यही सबसे देता है, इजी क्वेश्चन रहता है, बस समझने की चीज है। एक और दो बार याद रखिए, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, यही याद रखना है। चलिए समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं विखंडन क्या होता है। विखंडन क्या होता है, विखंडन मतलब शरीर टूटकर कई भागों में विभाजित हो। देखिए विखंडन मतलब शरीर टूटकर कई भागों में बढ़ जाता है, हर भाग नया जीव बनता है। देखिए जैसे ये एक जीव है ना, इसको हम 2 टुकड़ी में काट दिए, जब काट दिए तो देखिए एक ये भी ले लिया और ये भी बन गया, 2 नया जीव बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, विखंडन। याद रखिएगा, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन इन इंग्लिश, ओके।
उदाहरण स्पैरोगारा या शैवाल इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीजाणु जनन स्पोर फॉर्मेशन, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? विशेष कोशिकाएं बीजाणु बनाती है, बहुत सारे कोशिकाएं बीजाणु बनाती है। देखिए जैसे ये क्या है? स्पोर राइजोपस है, एग्जाम्पल राइजोपस का एग्जाम्पल है, इसे याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। राइजोपस में क्या होता है? तो इसमें बीजाणु जनन लगाना है। देखिए ये क्या है? हाइफे है, इसमें स्पोरेंजियम बना, स्पोरेंजियम से क्या बनता है? स्पोर बनता है, और यह जितना नीचे गिरेगा उससे नया पौधे का जन्म होता है। ठीक है, देखिए अब वनस्पति जनन। वनस्पति जनन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पौधे के भाग से नया पौधे बनता है। एक पौधा है, इसका हम टहनी तोड़ लेंगे और लगा देंगे तो उससे नया पौधा बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए आलू, आलू प्राकृतिक विधि, देखिए ये प्राकृतिक होता है, इसमें पौधे के भाग को से नया पौधा बनता है। देखिए कट करके, देखिए यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पे कट करके यहाँ पे लगा दिया, तो इससे क्या हो गया? नया पौधे का विकास हो जाएगा। आलू में क्या होता है? तना से, प्याज में कंद, अदरक में ये प्राकृतिक विधि है। कृत्रिम विधि कटिंग करके क्या करते हैं? कटिंग करके, ग्राफ्टिंग करके और लेयरिंग करके पौधे को लगाया जाता है। अलैंगिक जनन क्या क्या लाभ है देखिए, और हानि क्या है वो भी देख लेंगे। लाभ क्या है? इसमें क्या होता है? कम समय में अधिक संतान, इसका लाभ है ये चीज, एक ही बार में लाखों लाख संतान उत्पन्न कर देगा, और बहुत सरल प्रक्रिया। इसमें क्या हानि क्या क्या है? इसमें विविधता नहीं होती है, चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। वातावरण बदलने पर जीव नष्ट हो सकते हैं यदि वातावरण बदला। जैसे अभी ज्यादा देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, बहुत ठंड में बहुत सारे ऐसा जीव होगा, कीटाणु होगा जो मर गया होगा, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी ये सब नहीं सह सकता है, तो वातावरण बदलने पर जीव नष्ट हो जाते हैं। समझ गए होंगे, लाभ और हानि देख लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पौधे में देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। देखिए पुष्प के सबसे पहले भाग इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही भिविया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका चित्र भी आ जाता है बनाने के लिए, चित्र भी आपको देखना है, याद करना है। देखिए पुष्प के भाग, देखिए नर अंग और दो अंग, इसमें भी पुष्प में नर अंग और दो अंग होता है। देखिए सबसे नर अंग देखेंगे कौन कौन सा होता है, और मादा अंग देखेंगे। ठीक है, नर अंग क्या सब हो गया? पुंकेसर जो होता है वो नर अंग, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो हो गया ये नर अंग है, ये क्या है? नर अंग। और देखिए मादा अंग देखते हैं, मादा अंग कौन? स्त्री केसर। स्त्री केसर देखिए, स्त्री केसर वर्तिकाग्र, ये वाला देखिए, ये वाला जो है पूरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया? स्त्री केसर। ये नर अंग हुआ, ये मादा। इसमें क्या होता है? जब यहीं पे क्या होता है? परागकण बनता है, और परागकण जो है इस पे जब जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद नया पुष्प जो है बनता है, और नीचे गिर के उसे नया पुष्प का निर्माण होता है। देखिए नर अंग में क्या सब होता है? परागकोश होता है और तंतु। देखिए नर अंग जो पार्ट है इसको पुंकेसर बोलते हैं, और उसमें क्या होता है? परागकोश होता है और तंतु होता है। और स्त्री केसर के मादा अंग में क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। देखिए ऊपर वाला पार्ट को वर्तिकाग्र बोलते हैं, बीच वाला पार्ट को वर्तिका बोलते हैं, और नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवरी बोलते हैं इन इंग्लिश। ओके, तो याद रखना, ये सब आप पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो सीखिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करें, सब आइए, इंपॉर्टेंट है। बस एक फूल बनाना है, एक बीच में ऐसे वाला बनाना है, ऐसे बनाना है, इसमें लिख देना है ऊपर वाला वर्तिका, बीच वाला वर्तिका और बीच नीचे वाला अंडाशय, और इसमें क्या है? ये पुंकेसर है, और ये दोनों पार्ट है उसका। ठीक, आइए इस ऊपर वाला परागकोश बोलते हैं इसको। समझ गए होंगे, फिगर याद रखना है, आता ही आता है, 5 नंबर में आ सकता है। कितना 5 नंबर वाला क्वेश्चन कितना बोलता है? 8 पूछता है या 4, इसमें 2 बनाना रहता है। देखिए याद रखिएगा। परागकण देखते हैं। परागकण क्या होता है? पॉलिनेशन। जिस तरह से परागकण पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए ये एक फूल है, इसको ये देखिए, ये क्या कौन सा पार्ट है? मादा पार्ट है, और ये
नर पार्ट है, ये वाला जो है नर पार्ट। ठीक, नर पार्ट जो है इसी देखिए इसमें दो तरह से पॉलिनेशन हो सकता है, परागन हो सकता है, स्वपरागन, यदि खुद से इसमें से यदि इसमें चला जाए तो स्वपरागन, और परपरागन यदि इसमें से देखिए पक्षी के माध्यम से यदि यहाँ इस पौधे में जाके इसको क्या कर दिया फर्टिलाइजेशन, यदि यहाँ से स्पोर पराग क्या निकल गया पराग कण निकल के वहां पे चला गया तो क्या हो जाएगा उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो परागन इसी को बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं। निषेचन, निषेचन क्या होता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है निषेचन कहलाता है। परिणाम क्या होता है जायगोट का निर्माण होता है और बीज और फल का निर्माण होता है जब ये निषेचन होता है। तो मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पुरुष जनन तंत्र देखिए मुख्य भाग उसका जो मेन पार्ट है वृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको दिमाग में सेट करना है। देखिए वृषण, इसको क्या बोलते हैं वृषण, ये वाला हो गया वृषण। ये क्या हो गया मूत्राशय, ये वाला पार्ट, और ये मूत्रवाहिनी और ये शुक्रवाहक हो गया। देखिए ये मूत्र मार्ग हो गया और ये शुक्राशय, ये प्रोस्टेट हो गया, ये कंदुम पत्र ग्रंथि हो गया। ठीक, इसके वृषण के अंदर का ये पार्ट है, इसको याद रखिएगा। शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है वृषण में, टेस्टिस में। स्त्री जनन तंत्र देखेंगे अब। मुख्य भाग अंडाशय, अंडावाहिनी, गर्भाशय और योनि। अंडाशय का निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण, ओवम का निर्माण कहाँ होता है अंडाशय में, ओवरी में होता है। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट है। देखिए ये क्या है, ये गर्भाशय गुहा है, ये गर्भाशय फंडस बोलते हैं इसको, और ये क्या है अंडावाहिनी नलिका। इसमें 3 पार्ट होता है, इस यहां से यहां तक को बोलते हैं संकीर्ण पथ, और यहां से ये वाला पार्ट एम्पुला और ये वाला पार्ट कीप हो गया। और इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसको कहते हैं झिल्ली बोलते हैं। ठीक, देखिए गर्भा, इसमें 3 लेयर होता है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये लास्ट लेयर। इस लेयर को बोलते हैं गर्भाशय अंतस्तर, बीच वाला को गर्भाशय पोषी स्तर और लास्ट वाला को परिगर्भाशय। ठीक, ये देखिए ये ग्रीवा नाल है, ये गर्भाशय ग्रीवा है और ये योनि है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 5 नंबर में आ सकता है फिगर ड्रॉ करने के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मासिक धर्म चक्र क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए लगभग 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 1 से लेके 28 दिन। 28 दिन पे क्या 28 दिन का होता है, 28 दिन पे। देखिए इसमें अंडोस्तर 14वें दिन होता है, मतलब 14वें दिन जब ओवम स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आता है तो इसमें क्या हो जाता है अंडोत्सर्जन हो जाता है। इसको याद रखिएगा, कौन सा दिन 14वां दिन। यदि निषेचन ना हो तो मासिक धर्म बोलते हैं इसको, निषेचन नहीं हो पाता है तो भ्रूण का विकास। निषेचन का स्थान कहाँ है, निषेचन कहाँ पे होता है फिलोपियन ट्यूब में, इसको याद रखिएगा। भ्रूण का विकास कैसे होता है, सबसे पहले जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण बनता है, उससे शिशु बनता है, और गर्भाशय में कहाँ होता है इसका विकास होता है। नेक्स्ट आइए, अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम रिप्रोडक्टिव से बहुत सारी बीमारी भी होती है, उसको कैसे स्वास्थ्य रखेंगे, बहुत सारी बीमारी से कैसे नियंत्रण करेंगे। जन्म नियंत्रण के तरीके, कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, जैसे फेमस है सहेली, जो कि आप 12th क्लास में पढ़िएगा। सहेली जो है ये पिल्स है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है। कॉपर टी, नसबंदी, इसमें देखिए 2 प्रकार से होता है, फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है। फीमेल में भी और मेल में भी। फीमेल में जो होता है उससे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और मेल में जो होता है उसे वैसेक्टोमी। ठीक, ये है नसबंदी, जिसमें क्या होता है इसका जो है ये कराने के बाद फीमेल और मेल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, और ये क्या होता है ऑपरेशन होता है एक, जिसके माध्यम से ये होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यौन संचारित डिजीज, कुछ जो है
कुछ है जो रोग है, बीमारी, जो एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। एड्स का HIV वायरस से होता है। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से एड्स का बीमारी होता है, इसी वायरस से होता है। देखिए, रोकथाम के लिए सुरक्षित यौन संबंध से यह बीमारी नहीं फैलेंगे। ठीक है, उसके ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इस पे अब क्वेश्चन देखते हैं 10। आइए, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना नहीं, वृद्धि करना नहीं, जाति का निरंतरता बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? अलैंगिक मतलब सिंगल रिप्रोडक्शन, इसमें कितने लेते हैं? एक। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अभी हम पढ़े थे, अमीबा में कौन सा होता है? 2 पार्ट में बन जाता है, द्विखंडन। और हाइड्रा में क्या देखे थे, कौन सा होता है? इसमें हाइड्रा में 1 पार्ट से नया बनता है, द्विखंडन नहीं होता है। कलिका जनन नहीं होता, कलिका जनन उसी में होता है, बडिंग मुकुलन जिसको बोलते हैं। ठीक। प्लाज्मोडियम में पाए जाने वाला जनन, प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है बताइए? प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है? बहुखंडन। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पुष्प का, फूल का जो है नर जनन अंग कौन सा है? देखिए, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, अंडाशय। तो स्त्री केसर किस में होता है? नर वाला बात पूछ रहा है, तो स्त्री केसर फीमेल में हो गया, वर्तिका फीमेल में हो गया, और अंडाशय फीमेल में, तो इसका क्या हो जाएगा? पुंकेसर। ठीक। और देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन, मानव में निषेचन का स्थान कहाँ है? क्या है स्थान? तो गर्भाशय, अंडाशय, योनि या अंडाशय। तो क्या हो जाएगा इसका? गर्भाशय। नहीं सॉरी, निषेचन का स्थान, निषेचन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन अंडा वाहिनी में होता है उसका निषेचन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म किए। 1 शॉर्ट रिवीजन था, फुल चैप्टर रिवीजन हो गया है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अब बायोलॉजी में बस 2-3 चैप्टर बच गया है, इसको कंप्लीट करने के बाद सिलेबस हमारे बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, देखेंगे। ठीक है, और एक लाइन लिख के लेके आया हूं आप सबके लिए, देखिए। डर को किताब में बंद कर दे, हौसले को पन्ने पर खोल दे, बोर्ड की ये परीक्षा क्या चीज है, तू ठान ले तो किस्मत भी बोल दे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम बोर्ड परीक्षा में एक बेहतरीन स्कोर करेंगे। और साथ साथ चलिए, बनिए, और इसी शॉर्ट वीडियो के सहारे हम हर एक चैप्टर को ऐसे ही खत्म करते रहेंगे। और आप लोग जो है क्लास में बनिए, देखिए वीडियो से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी ये जो है, जो हम 1 शॉट ले रहे हैं, उसको भी हो और बोर्ड परीक्षा में वो भी बेहतर कर सके। और इसी के सहारे हम इस क्लास को खत्म करना चाहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।